जैसे ही लड़की ने मुंह खोला, उसकी जबान से अचानक ढेर सारी कांच जैसी गोलियां निकलने लगीं और पूरी जमीन पर बिखर गईं। उसे तुरंत मेडिकल रूम भेज दिया गया। बाकी सब इतने डर गए कि हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जरा सी हरकत भी जानलेवा साबित हो सकती थी। तभी जैसे ही प्रोफेसर बुर्जुग, अब तक का डरावना आदमी, ने पीछे देखा, अभय का हाथ जरा सा हिला। अगले ही पल उसका उड़ जाना तय था। इसका फायदा उठाकर आदित्य भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो दरवाजे तक पहुंचता, वो पूरी तरह लॉक हो चुका था। ना तो खुलने का कोई तरीका था, ना ही तोड़ने का। तभी बुर्जुग फिर से पलटा और अगले ही पल उसने दोनों को बेरहमी से मार डाला। अब जाकर वो शांत हुआ और वापस मुड़ गया। हालात ऐसे थे कि अगर कुछ किया नहीं गया तो सबकी मौत तय थी। तभी आदित्य ने देखा कि बुर्जुग के पीछे एक पैनल है, शायद सिस्टम को बंद करने का कोई तरीका। यह सुनकर अभय घबराते हुए आगे बढ़ा और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी बुर्जुग ने उसे पकड़ लिया। वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए। उसी वक्त उनके पीछे लगी टाइमर की स्क्रीन ऑन हो गई। स्पष्ट था, टाइम खत्म होते ही सबका खात्मा तय था, लेकिन जिंदा रहने के लिए अब बस एक ही रास्ता था, करो या मरो। कुछ ही देर में लगभग सभी मारे जा चुके थे। सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, आदित्य और उसकी दोस्त। टाइमर खत्म होने में चंद सेकंड ही बचे थे। तभी आदित्य ने बिना सोचे समझे अपने दोस्त की पीठ पर पैर रखा और एक लंबी छलांग मारकर पैनल तक पहुंच गया। आखिरी सेकंड में उसने बटन दबा दिया। धप, सांसें थमी हुई थी। दोनों को लगा जैसे अब जान बच गई हो। उसी समय आदित्य ने देखा उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए आ गई है। वो तुरंत उसके पास भागा। अब उन्हें यहाँ से निकलना ही था, लेकिन मेन गेट भी पूरी तरह सील हो चुका था। कोई रास्ता नहीं दिखा तो दोनों एक और एग्जिट की तरफ दौड़े। जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें पता चला खेल अब भी जारी है।